नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। पिछली क्लास में मैंने आपको किसी संख्या के गुणनखंड को निकालने के लिए बताया था। आज उन गुणनखंडों का योग क्या होगा ये आपको बताएंगे। तो गुणनखंडों का योग मान लिया जाए, सबसे पहले हम छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। 20 है, 20 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। बीस के गुणनखंडों का योग, तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। 20 दो बार में 10, फिर दो बार में 5, फिर 5 से एक बार। तो आइए हमारे पास हमें यहां क्या प्राप्त हुआ, 2 पर स्क्वायर, 2 दो बार है तो 2 पर स्क्वायर और 5 एक बार है तो 5 पर पावर 1। ठीक है, अब हमें यह करना है, हमसे गुणनखंड अगर पूछता कितने गुणनखंड हैं तो इस पावर को एक बढ़ाकर और इस पावर को एक बढ़ाकर हम इसका आंसर निकाल देते कि हमारे पास टोटल 6 गुणनखंड हैं। लेकिन हमें यहां गुणनखंड नहीं निकालना है, गुणनखंडों का योग। गुणनखंड जो है उनके योग क्या होंगे, तो फिर हमें उसके लिए इस 2 पर पावर स्क्वायर है तो हमें 2 पर पावर 0 से चालू होना है। 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस जहां पर तक पावर है, जहां तक पावर है वहां तक जाना है। 0 से स्टार्ट होकर यहां पर जितना तक पावर है उतना तक जाना है। 0 1 और फिर 2 इंटू 5 पर है तो 5 पर पावर 1 है तो हम 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएंगे। 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1। सारा खेल गुणनखंड अगर निकालना है या गुणनखंडों का योग निकालना है तो फिर सारा खेल यहां पर पावर का है। पावर को हम 2 तक ले गए, 0 से स्टार्ट किए, 0 से स्टार्ट किए 2 तक ले गए, यहां पर 1 है तो 0 से स्टार्ट किए 1 तक ले गए। तो आइए इसको हल करते हैं। 2 पर पावर 0 1 प्लस 2 पर पावर 1 यानी कि 2 प्लस 2 पर पावर 2 यानी 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 5 पर पावर 0 1 प्लस 5 पर पावर 1 5। आइए हल कीजिए। 2 1 3 3 4 7 इंटू 5 1 6 यानी कि हमारा आंसर जो है इसका 42 होगा। गुणनखंड का योग 42 होगा। आइए इसको अगर आप कहें साबित करके दिखाइए, साबित कीजिए, तो छोटा अंक है तो आसानी से साबित कर देते हैं। बड़ा रहता तो बहुत साबित होता उसमें, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा समय मेरा बर्बाद होता। तो ठीक है, हम यहाँ पर देखिए समय इसको हम साबित करते हैं। तो 20 के गुणनखंड कितने होंगे, 20 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। 20 के गुणनखंड आइए यहाँ पर जानते हैं। 20 के सबसे पहला गुणनखंड 1 प्लस 20 का दूसरा गुणनखंड 2 प्लस तीसरा गुणनखंड 4, चौथा गुणनखंड 5, पांचवा गुणनखंड 10, छठा गुणनखंड 20 खुद। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर हम गुणनखंड इस विधि से निकालते तो 2 पर पावर 2 है तो 1 बढ़ा के और 1 पर पावर 5 पर पावर 1 है, इसको 1 बढ़ाकर तो ये 2 से 3 हो जाता और ये 1 से 2 हो जाता। तो 3 गुना 2 6, यहां पर भी देखिए 6 गुणनखंड है इसके, 1 2 3 4 5 6। अब आइए देखिए इनका योग क्या आता है, इनका योग क्या 42 आता है। देखिए तो 20 10 30, 30 5 35, 35 4 39, 39 2 41, 41 1 42। देखिए यहां पर भी 42, यहां पर भी 42। यानी कि किसी भी संख्या का गुणनखंड अगर हमको उसका योग निकालना है, गुणनखंड का योग निकालना है तो हमें इस विधि का प्रयोग करना है, जिससे कि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि गुणनखंड का योग क्या होगा, गुणनखंड उसका कितना गुणनखंड होगा। इसको अगर बहुत बड़ा संख्या हो तो इस प्रकार से निकालना बहुत ही समय की बर्बादी होगी, इसलिए इस प्रकार हमें इसको निकालना है। आइए आगे और एग्जांपल्स देखते हैं इसके।
4800 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। अब इसको हम इस विधि से निकालें कि सबसे पहला गुणनखंड इसका 2 प्लस दूसरा गुणनखंड 4 प्लस तीसरा गुणनखंड दूसरा गुणनखंड 3 प्लस चौथा गुणनखंड 4 प्लस पांचवा गुणनखंड 6। तो हमें बहुत सारे अंकों को लाना, संख्याओं को लाना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा, जो कि हमारा समय को बर्बाद करेगा। तो आइए हम दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। 4800, तो 4800 को हम भाग देते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 4800, तो 4800 में 48 गुना 100 यही है। तो 48 का सबसे पहले हम 48 का निकाल लेते हैं। 48 का, तो 48 का क्या हुआ, 2 24 2 12 2 6 2 3, ठीक है। 2 24, 2 से 24 को 12, 2 से 12 को 6, 2 से 3 को 3, 2 से 6 को 3। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया यहां पर, 2 पर पावर 1 2 3 4 4, ये 3 को भी हमें 3 से करना है, 1 आ जाएगा, और गुना 3 पर पावर 1। तो आइए अब हम देखते हैं, यहां बच गया हमारे पास 100 गुना 100। अब 100 का भी हम निकाल लेते हैं, 100 का। आइए इधर 100 का निकालते हैं। 100 उसमें भी निकाल सकते थे, लेकिन 100 का ऐसे भी यहां भी रख के हम लोग निकाल सकते हैं। 2 50 2 25 2 2 नहीं 5 5 5 1, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 1 2 स्क्वायर, 2 को 2 है 2 स्क्वायर, 2 को 5 है 5 स्क्वायर। तो आइए अब हम लोग इसको हल करते हैं। 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 2 यानी गुना में है, यानी कि दोनों का पावर जुट जाएगा 6, गुना 3 पर पावर 1 और गुना 5 पर पावर 2। अब इसको कैसे हल करेंगे हम, गुणनखंडों का योग। अभी तुरंत मैंने आपको बताया है कि 0 से लेकर उतना अंक तक जाना है जितना कि पावर है। तो 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 4 प्लस 2 पर पावर 5 प्लस 2 पर पावर 6, ब्रैकेट बंद, गुना 3 पर पावर 0 प्लस 1 तक है तो 1 तक जाएंगे, 3 पर पावर 1 ब्रैकेट बंद, गुना 5 पर पावर 2 तक है तो 2 तक जाएंगे, 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1 प्लस 5 पर पावर 2। अब आइए हम इसको हल करेंगे। अब आइए इसको हम हल करते हैं। तो यहां हमारे पास क्या है, 2 से लेकर 6 तक आए, 2 पर पावर 0 से लेकर 6 तक, 2 पर पावर 0 से लेकर 6 तक। चलिए इसको यहां पर हम लिख देते हैं, नहीं ठीक है, यहां पे 2 से लेकर 6 तक। तो 2 पर पावर 0 का मान क्या हो गया, 2 पर पावर 0 का मान 1 प्लस 2 पर पावर 1 का मान 2 प्लस 2 पर पावर स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 पर पावर क्यू यानी कि 2 गुना 2 4 गुना 2 8 प्लस 2 पर पावर 4, 2 गुना 2 4 और 4 16 प्लस 2 पर 5, जब 16 आ चुका है तो फिर इसमें 2 गुना करेंगे, प्लस 32 प्लस 2 पर पावर 6 फिर गुना 2, 32 में गुना 2 तो 64 इंटू 3 पर पावर 0 यानी 1। किसी भी संख्या पर पावर 0, किसी भी संख्या पर पावर 0 उसका मान 1 होता है। अब देखिए यहां 3 पर पावर 1, 3 इंटू 5 पर पावर 0 1, 5 पर पावर 1 5, 5 पर पावर 2
25। अब इसको हल करते हैं। 1 जोड़ 2 3, 4 7, 7 8 15, 15 16 31, 31 और 32 63, 63 और 64 यानी कि 60 60 120 और 3 4 7 127। 127 गुना 3 1 4 गुना 5 1 6 और 25 31। अब देखिए मैंने पहले आपको 3 अंकों का गुना बताया हुआ है, तो इसको 3 अंकों के गुना में बदल देते हैं। 127 गुना 31 गुना 4 124। आइए इसको 3 अंकों की गुना की तरह इसको हल करते हैं हम लोग। तो आइए देखिएगा, आप पाइएगा कि 3 अंकों को गुना कैसे करते हैं। 7 गुना 4 दोनों आमने सामने, प्रथम अंक लेते हैं इकाई का अंक, तो 7 गुना 4 28 का 8 हासिल 2। फिर एक स्टेप बाईं ओर बढ़ेंगे तो दोनों को एग्जैक्ट कॉर्नर में जो है उसको गुना करेंगे, तो 2 गुना 4 8 और 7 गुना 14, 14 8 22, 22 का 22 और हासिल 2 24। तीसरे अंक की ओर आएंगे हम, बाईं ओर एक स्टेप और, तो फिर एग्जैक्ट कॉर्नर में जो अंक हैं उसको आपस में गुना करेंगे। 7 एकम 7, 4 एकम 4, 7 4 11 और 2 दूना 4, 11 4 15 हासिल 2, 15 2 17 का 7 हासिल 1। उसके बाद फिर ये 2 अंक आपस में रह गया, तो एग्जैक्ट कॉर्नर में क्या क्या है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4 हासिल 1 5। उसके बाद अब लास्ट में एक अंक बच गया ऊपर में, तो 1 एकम 1 1। हमारा आंसर 15,478। इससे संबंधित एक और एग्जांपल्स गुणनखंडों का योग से संबंधित। तो आइए 640 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। 640 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो 640 का सबसे पहले हम कितने गुणनखंड है ये निकाल लेंगे। तो 640 2 से 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 40 दूना 80, फिर 2 से 20 दूना 40, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। इसको भी 5 को 5 से एक बार। तो अब यहां पर जो सीरियली से मेरे पास अंक हैं, संख्या है, उनको लेना है। तो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार। 7 बार 2 पर पावर 7 गुना 5 कितना बार है, 1 बार, तो 5 पर पावर 1। अब हमको 7 बार जाना है, 0 से लेकर 2 पर पावर 0 से लेकर हमको 7 तक जाना होगा। प्लस 2 पर पावर 1, प्लस 2 पर पावर 2, प्लस 2 पर पावर 3, प्लस 2 पर पावर 4, प्लस 2 पर पावर 5, प्लस 2 पर पावर 6, प्लस 2 पर पावर 7 इंटू 5 पर पावर 1। तो 5 पर पावर 1 0 से जाना है, 0 से 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 2 पर पावर 1 का मान, 0 का मान 1, किसी भी संख्या पर 0 हो, 1 2 3 4 5 किसी पर भी हो, 1 लाख पर भी होगा 0 पावर, तो 1 ही होगा उसका मान। उसके बाद 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3, फिर 2 से इसको गुना कर देंगे 8, प्लस 2 पर पावर 4 16, 2 पर पावर 5 32, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 6 64। देखिए 2 को 6 बार गुना कीजिए, 2 एकम 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, 2 पावर 6 यानी 64 और प्लस 2 पर पावर 7 यानी इसको 2 से गुना कर दीजिए तो 128। अब इंटू ये 5 पर पावर 0 1 प्लस 5 पर पावर 1 5, यानी कि
2 1 3 3 4 7 7 8 15 15 16 31 31 32 63 63 और 64 127 और 128 यानी कि 255 गुना 6, 5 जोड़े 1 6। इसको हम आंसर को हल करेंगे तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा 5 6 30, 5 6 30, 3 33, 6 दूना 12 और 3 15 यानी कि 1530 हमारा आंसर 1530। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों, इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे एवं गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग भी कैसे निकालेंगे ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ सेवार्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, आपको आगे भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।